हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में मैं कई विशेषताओं वाले जेड प्लांट की चर्चा करूंगी। मेरे ख्याल से जेड प्लांट ही एकमात्र ऐसा प्लांट है जिसे हम जैसे चाहें वैसे घुमाकर उसे एक अलग शेप देकर और सजा सकते हैं। इन दिनों जेड प्लांट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। ये कह सकते हैं कि ये प्लांट जो है वो ट्रेंडिंग में है, इसलिए कि ये समर लवर प्लांट है। समर में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये एक सकुलेंट फैमिली से आता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस, लो केयरिंग वाला प्लांट है। जहाँ तक मैं कह रही थी कि कई विशेषताओं वाला, तो इसकी एक बहुत बड़ी ये भी विशेषता है कि ये बहुत छोटे से टिप से, मतलब एक छोटे से टिप से अगर आप इसे 2 इंच का टिप भी लेकर और सॉइल में लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और इसको बस आउटडोर में रखिए। बहुत ज़्यादा सनलाइट की इसे ज़रूरत होती है, 3 से 4 घंटे सनलाइट की ज़रूरत होगी ही होगी। बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है। जेड प्लांट को कितनी वाटरिंग की ज़रूरत होती है, कितनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, इसके लिए कैसा सॉइल मिक्सचर बनाएंगे, कितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है, कैसे पॉट की ज़रूरत होती है, इन सब बातों पर मैं बारी बारी से चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये प्लांट हम कहाँ से लाएंगे और हमें ये कैसे मिलेगा। तो नर्सरी में तो आराम से सभी पौधे मिल जाते हैं, वहाँ जेड प्लांट भी मिल जाता है। अगर आपको नर्सरी से लाने में दिक्कत हो रही है, आपके आसपास नर्सरी नहीं है या फिर किसी कारणवश आप नहीं ला सकते हैं, तो आप अपने आसपास भी देख लीजिए बस। तो आपको अपने आसपास से ही, जैसा कि मैं पहले भी बता दी थी कि ये 2 इंच के टिप से लग जाता है, तो 2 इंच का एक छोटी सी टहनी तो आपको मिल ही जाएगी। अपने आसपास से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, कहीं से भी मिल जाएगी। तो जेड प्लांट जो है वो ऐसा प्लांट है जो छोटे से आप पॉट में भी लगाएंगी तब भी ये ग्रो करेगा और बड़े पॉट में लगाएंगी तब भी ये ग्रो करेगा। ये देखिए, ये एक मैं छोटे से पॉट में लगाई हूँ और ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसे आप चाहे जैसे भी डेकोरेट कर दीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है अपने गार्डन में रखिएगा तो। और देखिए, ये छोटे से पॉट में इसकी टोपियारी बन गई है। इसकी टहनियों को जैसे भी चाहो घुमा दो और एक डिज़ाइन दे दो जिसे टोपियारी कहते हैं। तो देखिए कितना छोटा सा पॉट में कितनी बड़ी सी खूबसूरत सी ये टोपियारी बन गई है। और जहाँ तक बात है बड़े पॉट की, तो देखिए ये एक बड़े पॉट में मैं लगाई हूँ। लगभग ये 6 इंच 8 इंच का पॉट होता है, उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं। देखिए ये एक पॉट में लगाकर मैं इसे काफ़ी बुशी बना दी हूँ, ताकि मुझे कभी भी ज़रूरत होती है इसकी टोपियारी बनाने की तो इसमें से मैं एक टहनी निकालती हूँ और उसे एक अलग पॉट में लगाकर डिज़ाइनिंग कर देती हूँ। जैसे कि देखिए ये कितना फ्लैट सा पॉट है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इतना छोटा पॉट और शैलो पॉट है ये। इसमें भी बड़े आराम से जेड प्लांट ग्रो कर रहा है और इसकी भी टोपियारी मैं बना रखी हूँ। देखिए ये सभी शैलो पॉट हैं और जब डिज़ाइनिंग करते हैं हम कुछ ऐसा इसके शेप देते हैं तो ये शैलो पॉट में ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी जड़ भी होती है ना, बहुत हल्की फुल्की होती है। तो ये शैलो पॉट में सिर्फ 2 इंच 3 इंच के पॉट में भी बड़े आराम से ये चलता जाता है। छोटा छोटा पॉट में भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसके लिए आप चाहे तो मिट्टी का पॉट ले लीजिए या फिर प्लास्टिक का, सिरेमिक का, जो भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ तक कि आप डिस्पोजेबल ग्लास जो आता है उसमें भी लगा देंगे तब भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए ये भी हमारा बिल्कुल छोटा सा पॉट है और इसमें भी टोपियारी बनी हुई है। ये सिरेमिक में भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं कि ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। बहुत लोग समझते हैं कि सकुलेंट प्लांट है ये। जेड प्लांट सकुलेंट फैमिली से तो आता है, लेकिन ये बिल्कुल तेज सनलाइट में ये अच्छे से ग्रो करता है। ये इंडोर प्लांट बिल्कुल ही नहीं है, इसे 4-5 घंटे की धूप चाहिए तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा। ये बिल्कुल ही इंडोर प्लांट नहीं है, आपको इसको बाहर ही रखना होगा और बाहर रखेंगे तो ज़्यादा ये अच्छा भी लगता है। इसकी पत्तियां जो है वो चमकदार होती हैं।
इंडोर में रखने से सकुलेंट प्लांट की पत्तियां जो है वो थोड़ी थोड़ी पीली हो जाती है और सिकुड़ने लग जाती है और उससे वो झड़ जाती है। जैसे देखिए हमारा ये कुछ दिनों तक मैं बाहर चली गई थी तो किसी ने शेड में रख दिया था इसे, तो इसकी थोड़ी थोड़ी पत्तियां झड़ने लगी। फिर मैंने इसे अच्छे से सब साफ करके और इसको फिर सनलाइट में रखी, तब ये थोड़ा थोड़ा हेल्दी हुआ, वरना इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ने लग जाती हैं। इसे 40 डिग्री सेल्सियस की भी धूप की ज़रूरत होती है। तो ये तो हो गया, ये बिल्कुल आउटडोर प्लांट है। अब चलिए बात कर लेते हैं सॉइल मिक्स की। गार्डन सॉइल में आप थोड़ा नीम की खली मिक्स कर दीजिए। कोकोपीट बहुत मस्ट है जेड प्लांट के लिए, इसलिए कोकोपीट मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मिक्स कर लीजिए। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसे अपनी मनचाहे पॉट में रख डालिए और जेड प्लांट की 2 इंच की एक टिप लगा दीजिए। फिर देखिए कितने अच्छे से ग्रो करता है। अब चलिए बात करते हैं वाटरिंग की। वाटरिंग की बात करूं मैं तो जेड प्लांट को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसे आप सप्ताह में 1 दिन पानी दीजिएगा, ये बहुत अच्छे से चलता है। देखिए ये इतनी सूखी इसकी सॉइल है तब भी ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल हल्की सी नमी होगी तब भी ये ग्रो करेगा और ज़्यादा वाटरिंग से इसकी पत्तियां गलने लग जाएंगी और फिर ये झड़ने लग जाएंगी। इसलिए जेड प्लांट को वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मैं पहले भी कह दी थी कि जेड प्लांट में कोई केयरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। सप्ताह में 1 बार भी आप इसमें वाटरिंग करेंगे तभी ये ज़्यादा खुश रहेगा और अच्छे से ग्रो करेगा। जेड प्लांट की टोपियारी तो बनती ही है और मैं बहुत तरह की टोपियारी बनाती भी हूँ और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि जेड प्लांट की ये बोनसाई भी मैं बना रही हूँ। ये बहुत ही खूबियों वाला प्लांट होता है। इसकी टोपियारी तो खूबसूरत लगती ही लगती है, इसकी बोनसाई भी बहुत अच्छी लगती है। ये बोनसाई मेरा लगभग 3 साल का है। 3 साल में इसकी इतनी ग्रोथ हुई है। देखिए इसकी डाली कितनी मोटी हो गई है। हमारे घर में तो जो भी आते हैं वो इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहते हैं। अगर जो गार्डन लवर हैं तो वो हमारे गार्डन में घूमते हुए एक बार इसकी तारीफ ज़रूर करते हैं। ये बहुत ही अच्छा शेप ले रहा है और मैं सालों भर इसे बाहर ही रखती हूँ, मतलब सनलाइट में ही रखती हूँ। बस ये सर्दियों में थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है, उस समय इस पर थोड़ी सी केयरिंग करनी पड़ती है। वही बस एक साइड में इसे रख कर छोड़ देना होता है, बीच बीच में गुड़ाई करते रहिए और पानी बिल्कुल ही ना दीजिए। 10-12 दिन में एक बार थोड़ी सी वाटरिंग कर दीजिए विंटर में, तो ये बहुत अच्छे से इसकी बोनसाई तैयार हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि जेड प्लांट को ज़्यादा बुशी कैसे बना सकते हैं या इसे कैसे सेव कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जेड प्लांट का फर्स्ट पौधा है। देखिए कितना ज़्यादा बुशी हो गया है ये। ये हमारे घर में जेड प्लांट का मदर प्लांट है। देखिए कितना अच्छा शेप ले रहा है ये। जब भी मुझे कुछ डिज़ाइन करना होता है या जेड प्लांट का कुछ भी बनाना होता है टोपियारी वगैरह, तो मैं इसमें से एक स्टेम लेती हूँ और उससे फिर दूसरे पॉट में लगाकर और कई तरह के डिज़ाइन या टोपियारी बना लेती हूँ मैं। और इसे बुशी कैसे ज़्यादा बनाया जाता है, देखिए इसे समय समय पर इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। अभी तो समर में उतनी कटिंग नहीं होती है, जैसे ही ये स्ट्रेस में चला जाता है, डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। फिर ज़्यादा, क्योंकि उस समय इसकी पत्तियाँ तो झड़ने लगती हैं, अपने आप ही झड़ जाती है, तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। और एक बार फिर फैब में भी कटिंग कर देती हूँ। तो बस फैब के बाद से तो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी स्पीड से ये बढ़ता है, इतना हेल्दी हो जाता है कि इससे कई प्लांट्स फिर बनाए जा सकते हैं। देखिए कितना ये ज़्यादा समय का नहीं है। हमारा बोनसाई तो 3 साल का हो गया, बट ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि 1 साल का ही होगा या उससे भी कम का ही होगा। ये बोनसाई के लिए तो मैं नर्सरी से एक प्लांट लेकर आई थी, उसी से मैं बना रही हूँ। पर मुझे और भी टोपियारी बनानी थी, जेड प्लांट का कुछ और भी करना था, तो फिर मैं एक दूसरा प्लांट लेकर आई और उसे बुशी बनाने के लिए उसकी कटिंग वटिंग करती रही। और फिर देखिए ये कितना घना और खूबसूरत सा पौधा तैयार हो गया है।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं तो कहूँगी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। आजकल जेड प्लांट जो है वो गिफ्ट देने के ट्रेंड में चला है। इस तरह से एक छोटे पॉट में सजाकर और इस जेड प्लांट को लगाकर बो बनाकर देखिए कितना अच्छा सा ये गिफ्ट को तैयार किया गया है। और बहुत ही छोटा पॉट में भी देखिए इसकी कितनी सारी टहनियाँ निकल आई हैं। जेड प्लांट को अगर आप बहुत ज़्यादा बुशी बना देते हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टहनियाँ निकलती हैं तो आप इससे कई लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। गिफ्ट देना ये बहुत अच्छा लगता है और वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत शुभ माना जाता है। इसे कुबेर का पौधा भी शायद कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जेड प्लांट को घर में लगाने से पैसे जो हैं वो दुगने हो जाते हैं। अब इसमें तो मुझे ज़्यादा, मैं इसको नहीं मानती, ज़्यादा इसमें मुझे रुचि नहीं है या फिर ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन वास्तु के हिसाब से भी ये जेड प्लांट बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि आप अपने गार्डन में इसे ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत और शुभ पौधा है ये, और लो केयरिंग तो है ही। एक प्लांट से आप कई प्लांट बना सकते हैं, इससे कई डिज़ाइन दे सकते हैं। इसका टोपियारी बनाई जाती है और इसे बोनसाई भी बनाई जाती है। तो ये था आज का हमारा ये जेड प्लांट पर वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी वीडियो मैं इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स के साथ बनाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।